भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। आज रिजवान भाई हमारे बीच से अचानक चले गए। ये हम में से कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसने देखा है, कल सुबह तक कौन जिंदा रहे कौन ना रहे, ये किसी को कोई खबर नहीं है। और कितने ऐसे थे जो गुज़श्ता साल हमारे बीच थे और अब हमारे बीच नहीं रहे, और हम में से कितने ऐसे होंगे जो आइंदा साल यहाँ नहीं होंगे। लेकिन याद रखिएगा, किसी के जाने से दुनिया में कोई कमी नजर नहीं आती है। एक जाता है दूसरा उसकी जगह ले लेता है, दूसरा जाता है तीसरा आ जाता है, तीसरा जाता है चौथा आ जाता है। ये कभी कोई ये ना समझे कि हम जाएंगे तो फिर हमारे बाद क्या होगा। तुम चले जाओगे, तुम्हारे जैसे और सैकड़ों तैयार हो जाएंगे। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। भाई चलते फिरते मौतें हो रही हैं। थोड़ी देर पहले हम फोन पे बात करते हैं, फिर खबर आती है फलां का इंतकाल हो गया, फिर हम कहते हैं यार अभी तो मेरी बात हुई थी। अचानक आज आपका ऐलान, कल मेरा ऐलान, परसों फिर किसी का ऐलान, यही ऐलान मस्जिदों से होते रहेंगे। जाकर के देखो जमीन खाली नहीं हो रही है और कब्रिस्तान भर नहीं रहे हैं। एक हद के अंदर लाखों कब्रें आ गई, लेकिन जमीन ने कभी ये नहीं कहा कि बस मेरी भूख पूरी हो गई है। ये तो हमारा रब बड़ा करीम है कि जो अच्छों को भी मिट्टी में छुपा देता है और नेकों को भी मिट्टी में छुपा देता है, वो किसी के राज खुलने नहीं देता है। आप कितने पाप करके जा रहे हैं ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वो ये राज किसी को नहीं बताता कि मेरा बंदा जन्नती है कि जहन्नमी है। लेकिन हम भी अपनी सी थोड़ी कोशिश ऐसा करें कि जाते जाते हम पर किसी का कोई हक नहीं रहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कोशिश ये करें कि अपने जीते जी जो लोगों के हम पर हक हैं वो अदा कर जाएं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। भाई मोहम्मद आकिल साहब, नूर मोहम्मद साहब, इन लोगों की मोहब्बतें हैं, हमारी आपसे मुलाकात हो गई और खुदा करे ये मुलाकातें होती रहें। बहुत अच्छे लोग मुझे लगे, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मेरी चंद बातें बहुत गौर से सुन लें। हमने ये देखा है कि जब बंदे को दफन कर दिया जाता है ना, तो कब्रिस्तान पे खड़े होकर बेटा कहता है कि जिस जिसका मेरे बाप पे हक था वो माफ कर दे या मुझसे ले ले, या फिर ये कहता है मेरे बाप ने किसी को तकलीफ दी थी, माफी मैं मांगता हूं। भाई अगर किसी का दिल दुखाया है तो जीते जी खुद माफी मांग लो, वरना खता आपने की है, बेटा माफी मांगे तो क्या नतीजा निकलेगा। हम जमाने को दिखाने के लिए यह ऐलान कब्रिस्तान में खड़े होकर करते हैं, मेरे बाप ने किसी का लिया हो तो दे दिया जाएगा। मैं कहता हूं यार कितना तो ऐसा है कि जो लोगों को नहीं मालूम कि हमारा लिया है कि नहीं लिया, तो बेटे को कैसे पता चलेगा कि मेरे बाप पे ये था किसी का कि नहीं। लोग बीघा बीघा भर जमीन दबा के जोत रहे हैं। आज आप एक एक बीघा कोना दबा के खेती करो, कल कब्र पे खड़े होकर बेटा कहे माफी मांगता हूं मैं, कोई नतीजा है? बोले इससे कोई नतीजा है? हक आपने मारा है तो माफी आप मांगे, थप्पड़ अगर मैंने किसी के मारा है, कल मेरा बेटा माफी मांगे, नतीजा क्या होगा? जानते हो
सबसे मुश्किल मरहला आखिरत में ये होना है, अगर किसी ने किसी बंदे का हक मार के दुनिया से कोई गया है तो खैरियत नहीं है। और अक्सर हम लोग ज्यादातर इसी गुनाह में गिरफ्तार हैं। कोई पड़ोसी का हक मार के बैठा है, कोई भाई का हक मार के बैठा है, कोई बहन का हक मार के बैठा है, कोई गरीब का हक मार के बैठा है, कोई हाकिम है तो मजलूम का हक मार के बैठा है। जब कयामत का दिन होगा अल्लाह मजलूम की आवाज इतनी तेज कर देगा कि जालिम अपनी कानों में उंगलियां डालेंगे और आवाज फिर भी उंगली पार करके कानों के पर्दों से टकराएगी। अहले महशर चीख के कहेंगे आज किसकी आवाज इतनी ऊंची है? तो फरिश्ते कहेंगे ये मजलूम है जिसकी दुनिया में कोई नहीं सुनता था, अल्लाह ने आज उसकी आवाज बुलंद कर दी है। आज हम ये सोचते हैं जिसे हम दबा लें, जिसे चाहे थपड़ा दें, जिसे चाहे साइड कर दें, हमारे सामने कौन आ सकता है? याद रखिएगा मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना या मत डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। कमजोर से हमेशा डरते रहना। किसी ने कहा था या अली कमजोर क्या कर लेगा? ताकतवर के पास पावर है, बदला ले सकता है, कमजोर क्या करेगा? हजरत अली ने फरमाया था जब ताकतवर बदला लेता है अपनी औकात के हिसाब से लेता है, लेकिन अगर कमजोर को सताया जाता है उसकी आह अर्श इलाही से टकराती है और वो अपना बदला खुद नहीं लेता है बल्कि उसका बदला परवरदिगार लिया करता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन होता क्या है, आज सारी मुसीबतें कमजोर पे तोड़ी जा रही है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है और हमारा समाज इतना जालिम हो चुका है, हम किसी पर रहम करने तैयार नहीं। ठेकेदार भी हैं हम, जमींदार भी हैं हम, प्रधान भी हैं हम, लेकिन बताओ तो सही किस प्रधान के घर से कितने यतीमों के चूल्हे जलते? मुझे बताए किस जमींदार के घर से किस बेवा के घर का खर्च चलता है? हम इतनी देर के लिए प्रधान होते हैं जितनी देर बेटे के सर पे सेहरा बनता है, उतनी देर के लिए जमींदार होते हैं जितनी देर बेटे के निकाह में आतिशबाजी होती है, उतनी देर के लिए दौलत वाले होते हैं जब तक रंडियां नचाई जाती है, उतनी देर के लिए पैसे वाले होते हैं जब बेटे की शादी पे डीजे बजाया जाता है। उस वक्त दौलत कहाँ चली जाती है जब गरीब एक एक लुकमे के लिए तरसता है। उस वक्त अमीरी कहाँ चली जाती है जब ये तीनों के बदन पर चादर नहीं होती है। उस वक्त अमीरी कहाँ चली जाती है जब बेवा के सर पे कोई पर्दे वाला दुपट्टा नहीं होता है। और यार अमीर वो नहीं होता है जब बेटे की शादी में लाखों में आग लगा दे। अमीर वो होता है जिसके पड़ोस में कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा हम अमीर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन फिर भी गरीब को हम तसल्ली नहीं दे सकते। बुरा मत मानना, ये कड़वी बातें जो मैं कह के जा रहा हूं। आप मेरे अपने हो, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। पैसा सबके पास है, लेकिन खुदा की कसम जानते हो, सुने जरा तवज्जो करें, इंसान को मरते वक्त तीन चीजों की फिक्र होती है। कितनी चीजों की? सारे बोले कितनी? ये जो लोग नहीं बोल रहे क्या मरना नहीं है? मरना है ना सबको, इससे इनकार तो नहीं किसी को। कितनी चीजों की फिक्र होती है? तीन चीजों की फिक्र होती है। नंबर एक, मैंने जो दौलत कमाई इसका क्या होगा। नंबर दो, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। नंबर तीन, कब्र में जाने के बाद मेरा क्या होगा। ये तीन फिक्रें होती हैं। मैंने जो दौलत कमाई, ये बिल्डिंग बनाई, ये इमारतें, ये जमीनें, इनको कौन इस्तेमाल करेगा? मैं इनके मजे नहीं ले पाया। नंबर दो, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। नंबर तीन, मेरा क्या होगा। ये तीन फिक्रें होती हैं। और गौर से सुनिएगा, मैंने तो यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना है, बुजुर्गों को जब बंदे का इंतकाल होता है ना और रूह दरवाजे से बाहर जाती है तो मुड़ के अपने घर की तरफ देख के आवाज दे के कहती है, ख्याल करना अपने पीछे यतीम और बेवा छोड़ के जा रहा हूं, अपने पीछे यतीम और बेवा छोड़ के जा रहा हूं। मेरे बच्चों को जलील न करना, मेरी बेवा को रुसवा न करना,
मेरे यतीमों का ख्याल करना, मेरी बेवा के तन के कपड़े न उतारना, खुदारा ख्याल करें। आज हर बस्ती के अंदर यतीम रहते हैं, हर खानदान में यतीम मौजूद होंगे, हर पड़ोस में यतीम होंगे, लेकिन होता क्या है जब तस्वीर को गोद में बैठा के कहते हैं बाप जैसा प्यार दूंगा, जब 40वें की तादाद कसरत से लोगों की बढ़ती है, कहता मैंने आज तक बेटे को बेटे की तरह पाला है यतीमों को, लेकिन जैसी 40वें की भीड़ चली जाती है, कौन कहाँ का यतीम कैसा यतीम, कौन भतीजा किसका भतीजा, कोई सीने से लगाने नहीं आता है। हमने तो यहाँ तक देखा है अगर सगा यतीम भतीजा अपने चचा के दरवाजे पे आता है और चचा का बेटा मुर्गे और बकरे खाता हो तो चचा कहता है बेटे प्लेट उठा के अंदर ले जा, यतीम आ रहा है, इसकी नजर लग जाएगी। हम इतने सफाक और सालिम हो चुके हैं, याद रखिएगा अगर यतीमों की नजर खाने को लगने लग जाए फिर पूछने की जरूरत रही है कयामत कब आएगी, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर भाई तुम्हारा यतीम छोड़ के गया है, अपने बच्चों को भले 1500 के कपड़े दिलवाओ, 500 के यतीम को दिलवा दिया करो, अपने बच्चों पे 1000 खर्च करो, 200 रुपए यतीम पे खर्च कर दिया करो, इसलिए कि जब तुम्हारा बेटा 1000 के कपड़े पहनेगा तो तुम्हें खुशी होती है, जब यतीम 200 पहनता है तो परवरदिगार भी राजी होता है, मदीने वाला भी राजी होता है। लेकिन हम कुछ भी नहीं देख रहे, हमें ख्याल भी किसी चीज का नहीं। हम अपने मुआशरे को इतना खूबसूरत बनाएं कि बंदे को मरने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना, किस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए, मरने की फिक्र बंदे को नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं अल्लाह का शुक्र है हम बरेली वाले लोग। कौन है हम? बरेली वाले, लेकिन हमारे अंदर कुछ गलत रस्में आ गई है, वो भी मैं कह जाऊं अल्लाह करे इन रस्मों का, गलत रस्मों का जनाजा निकले। क्या सुने बहुत गौर से, ये जो मैयतों में डेगे की डेगे बन रही है ना और वलीमों की तरह दावतें हो रही हैं, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है गरीब का। पहले लोग कहते थे जीना मुश्किल है, लेकिन अब लोग कहते हैं मरना मुश्किल है। बंदा जब हॉस्पिटल में आखिरी सांसें लेता है ना तो उसे अब ये फिक्र नहीं होती मैं मरने वाला हूं, उसे ये फिक्र खाए जाती है कि ये रोटी ये चावल मेरे बच्चे कहां से खर्चा उठाएंगे। ऐसा नहीं होता हमारे मुआशरे में, हम भी इसी समाज में रहते हैं। खबर आ जाती है हॉस्पिटल से फलां का इंतकाल हो गया, तो जैसी खबर आती है ना इंतकाल हो गया, अभी जनाजा घर नहीं आता है, हम लोग मैयत के दरवाजे पे इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, भाई चावल हैं कि मंगाने पड़ेंगे, बिरयानी बननी है कि मेहमानों के लिए औरत गोश्त बनना है। तो चंद लोग मशवरा दे के कहते हैं भाई अंदर पूछवा लो चावल हैं कि मंगाने पड़ेंगे। एक बंदा अंदर जाता है, कोई यतीम निकल के आता, क्या बात का बेटे अपनी अम्मी से पूछ के आओ चावल हैं कि मोल मंगाने पड़ेंगे। जरा शर्म कर यार, किससे पूछ रहे हो जिसको अभी बेवा होने का दाग लगा है, शायद पूरी जिंदगी अपने शोहर की जुदाई का सदमा इसके दिल से जुदा ना। बच्चा अम्मी के पास आके कहता माँ ये कौन लोग हैं जो बाहर चावल खाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे अब्बा की लाश अभी घर नहीं आई है, ये खाने के लिए पहले आ गए। माँ कहती है बेटे मुआशरे से मजबूर है, रोटी तो देनी पड़ेगी ना, इनसे कह दो हम तो पहले से हमारे घर में कुछ नहीं है, कह दो दुकान से चावल खरीद लाए। फिर अंदर खबर जाती है उधार आने हैं कि पैसा है, बेवा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है 50,000 का कर्जा हो गया है, जेवर बेच के मैंने शोहर का इलाज कराया था, जाओ इनसे जाके कह दो जहां से शोहर के इलाज का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारे चावलों का भी कर्जा दे दिया जाएगा, तुम्हारे गोश्त का भी कर्जा दे दिया जाएगा, जाओ उधार लेके आ जाओ। गैरत आनी चाहिए, हम मैयतों में भी रोटी खाने जाया करते थे, और यार खुदा ने अक्ल सलीम दी थी, तुझे पता चला था किसी यतीम का जनाजा उठने वाला है, कोई गरीब दुनिया में बच्चे छोड़ के जा रहा है, तो भूखे पेट ना जा, अपने घर से चला है, अल्लाह ने तौफीक दी है, 500 या 1000 जेब में डाल ले, आजा मरने वाले के दरवाजे पे पूछा करके इसका बेटा कहाँ है,
तो देख किसी कोने में उसका यतीम से सकता होगा, करके किसी कोने के अंदर उसकी बेटी बेहोश पड़ी होगी, आके देखना उसी घर के अंदर बेवा के मुंह में पानी डाला जा रहा होगा, वो तुझे चावलों की पड़ी है। अल्लाह तौफीक दे, अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल, गरीब की जेब में डाल दे, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्किल कर दिया मरना, 6 पतीले बन रहे भाई, जो दूर से आए हैं नहीं पहुंच सकते, भूख का वक्त है, उन्हें खिलवा दो, मगर एहतमाम के साथ खाया जाता है। मर गया गरीब करते करते, यूं तो कफन भी महंगा, तख्ते भी महंगे, ऊपर से बिरयानियों के जलवों ने खाल उधेड़ दी गरीब की। कसम, अगर जीने नहीं दे सकते, कम से कम चैन से मरने तो दिया जाए, मरने तो दो चैन से लोगों को। बंद करो ऐसे खाने जो फजूल के हों, खिलाना है सब आपके लिए, गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, कुरान पढ़ने वालों को खिलाओ। ये नहीं है कि ठल हुए खा के चले जाएं और मरे हुए पे और तोला के सवार हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये रस्में खत्म हो जानी चाहिए। अगर अल्लाह तौफीक दे, मान लीजिए, बुरी तो नहीं लग रही ये बातें, अगर लग भी रही होंगी तो फर्क नहीं पड़ता है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हटाए, बस साफ सी बात है। इस चीज ने बेड़ा गर्क करके रख दिया गरीब। सोच रहे लोग क्या होगा हमारे मरने के बाद। हमें बिरयानी की पड़ी है, हमें उर्दू की पड़ी है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो जितने का खाना खा जाते हैं ना हम लोग, उतने से किसी गरीब के घर का कर्जा उतारा जा सकता है। नहीं उतार सकते हम लोग कर्जा? उतार सकते हैं कि नहीं? उतार सकते हैं कि नहीं? हाँ, हम लोगों का रिवाज देखो, शादी होती है तो वहां लिफाफा लेके जा रहा है, जहां जरूरत नहीं है वहां लिफाफे में 1500 डाल के लेके जा रहा है, और नियत ये है मैं 1000 दूंगा तो ये 1100 देगा, मैं 500 दूंगा तो ये 600 देगा। खुदा ना खास्ता जिसे तुमने लिफाफा दिया वो मर गया, और बच्चों को पता भी नहीं हमारे बाप पे कर्जा है, क्या बनेगा जानते हो? एक पैसे के बदले में ना 700 नमाजें ली जाएंगी, वो भी वो जो कबूल हुई होंगी। हाँ, जिसके अकाउंट में किसी का 500 रुपए का कर्जा है, भरेगा वो? अगर सोच रहे हो भाई यार जी के हिस्से में तो नमाजें ही नहीं है, बच जाएंगे, सुनिए, अगर देने के लिए नमाजें नहीं होंगी तो जिसका कर्जा होगा उसके गुनाह उठा करके, कर्जे वाले का उठा के, मकरूज का उठा करके, मकरूज के जो गुनाह होंगे, कर्जे वाले के जो गुनाह होंगे वो मकरूज के सर पे रखे जाए। अल्लाह अकबर। है कोई ठिकाना? कह रहा देखी जागी, अभी दुनिया में मौज करने दो, देख लेगा। आखिरी तख्ता ने लगता है ना, चीखें निकल जाती हैं आखिरी तख्ते पे। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजरे, आवाज सलाम किया आपने, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली फरमाने लगे बताओ तो सही कब्रिस्तान का हाल क्या है? अंदर से आवाज आई, पहले अली ये बताओ हमने जो जमीन छोड़ी थी उसका क्या हुआ, हमने जो बच्चे छोड़े थे उनका क्या हुआ, हमने जो यार छोड़े थे उनका क्या हुआ? हजरत अली फरमाने लगे जो जमीन छोड़ के आया था बच्चों ने बांट ली, और जिन्हें अकेला छोड़ के आया था आज वो खुद जिम्मेदार बने बैठे। कहा यारों का क्या हुआ? कहा तू चला गया, उन्हें और यार मिल गए, तेरी कमी महसूस नहीं होती है? आप फरमाने लगे चल तू बता कब्र को कैसा पाया? उसने कहा ली जैसी पहला झटका लगाना, मौत की कड़वाहट ने दुनिया के सारे मजे खत्म कर दिए थे। अल्लाहु अकबर। पहले झटके ने सारी खुशियां भुला दी दुनिया की, पहला झटका जो कब्र ने दिया था। ओ भाई, अल्लाह तौफीक दे, उस पैसे से कर्जे उतार दिया करो, यतीमों गरीबों के कर्जे उतार दिया करो। हम 500 के लिफाफे लेके जाते हैं, शादियों में लिख दिया जाए फला ने इतने हजार दिए, फला ने इतने हजार दिए। देना ही है तो कर्ज समझ के न दिया करो, इमदाद के तौर पे दिया करो। और इमदाद ही करने का शौक है तो शादी तो हो ही रखी है और हो जाएगी। अगर अल्लाह तौफीक दे, तुझे पता चले कि कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, जेब में 1000 डाल हॉस्पिटल जा, लिफाफा बना के अस्पताल लेके जा, वहां बिना नाम लिखे दे दे, खुदा
खुदा की कसम, इस पैसे से अगर किसी गरीब की जिंदगी का इलाज हो गया, मरने की देर है, कब्र में मुस्तफा के तेरे गुनाहों की बख्शिश की जमानत लेके आएंगे और कहेंगे मौला इसे बख्श दे, इसने गरीब का ख्याल किया था, इसका ख्याल करने मैं आ गया। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लेकिन हम तो लिफाफा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब तकरीर करी है हज़रत ने। बेशक बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर करी है। माशाल्लाह माशाल्लाह।